हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नया यूनिट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन ग्लोबल रोल्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अगर इस सब यूनिट की बात करें तो इसमें हम इंडिया एंड मेजर ग्लोबल पावर्स, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, यूरोप यूनियंस, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। तो नेक्स्ट सब यूनिट की हम बात करें जिसमें हम इंडिया एंड इमरजेंसी पावर की बात करें, इसमें ब्राज़ील और अफ्रीका पढ़ना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका। और थर्ड सब यूनिट की बात करें इंडिया रोल्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक। और उसके बाद फोर्थ सब यूनिट की बात करें तो उसमें हम ब्रिक्स और G20 की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें क्वाड आ गया, इंडो पैसिफिक आ गए। तो अगर हम फर्स्ट सब यूनिट की बात करें तो उसमें हमने किसकी बात की थी, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर इसकी बात हम करें, कोल्ड वार एरा की बात करें, 1947 से लेकर 1991 तक हुआ था। इसमें हम बात करें तो पाकिस्तान जो अलायंस हुआ था यूएस के, जिसमें सेंटो और सेंटो जो थे स्टैंड हुए थे इंडिया यूएस का रिलेशन। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के साथ हुआ था विद सस्पेंशन बाय यूएस से। यूएस आर्म्स जो सप्लाई हुई थी पाकिस्तान ड्यूरिंग 1965 1971 वर्ष टाइज। फिर उसके बाद यूएसए अपोज इंडिया 1974 पोखरान फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट टेक्नोलॉजी नेशनल रिजिम। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 1974 में पोखरान टेस्ट हुआ न्यूक्लियर टेस्ट, तब क्या का यूएसए इसके अपोज है, इसके अगेंस्ट था। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात करें, इकोनॉमिक्स की हम बात करें, लिबरलाइजेशन ओपन्स इंडिया मेकर्स मार्केट टू यूएसए इन्वेस्टर। अगर उसके बाद पोस्ट कोल्ड वार की बात करें, जिस 1991 के बाद 2000 तक, इसमें ये कह सकते हैं इंडिया जो ग्रोइंग कर रहा था, आईटी सेक्टर कर रहा था, जिसमें यूएस से अटेंशन की बात हो रही थी। और सैंक्शन वगैरह जो पोस्ट हुई थी वो 1998 में टेम्परेरी स्टैंड हुए थे। फिर उसके बाद स्ट्रेटजी देख सकते हैं, उसमें स्ट्रोब टलबोट जसवंत सिंह स्टॉक हुआ था। फिर उसके बाद 9/11 हुआ था, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रेटजी जो हुई थी वो आप ये देख सकते हैं कि जिसमें लेमो 2016, उसके COMCAS 2018, फिर उसका BEC ये 2020 इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अलाइन हुआ था। फिर उसके बाद इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जिसमें क्वाड की बात करते हैं, इसमें जो थे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी के, जिसमें 4 मिलियन प्लस इंडियन जो थे वो अमेरिका में थे, ठीक। अगर उसके बाद हम बात करें डिटरमाइंस इन इंडिया यूएसए की बात करें, सबसे पहले किसकी बात हो रही है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर की हम बात करें, इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन नीड हो रही थी, इसमें चाइना जो थे, राइज इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें डिफेंस मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजीज में काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन था। उसके बाद टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन की बात करें, AI IT, इसमें ग्लोबल मल्टीकल्स एग्रीमेंट्स की बात हो रही है, जिसमें एंगेजमेंट, जिसमें G20 आ गया, WTO आ गया, UN रिफॉर्म आ गए। अगर डिस्पोरा की हम बात करें तो इसमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी, जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप की बात करें। अगर हम मेंस की थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, सबसे एक्चुअली जो थे इसमें इंडिया, उनका क्या पर्सपेक्टिव था, कोटेशन या पर्सपेक्टिव या कोटेशन क्या बात कर सकते हैं। उसमें ये था कि उन्होंने ये कहा क्या था, इंडिया इज वर्ल्ड स्विंग्स स्टेट इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। उसके बाद हम बात करें शिव शंकर की हम बात करें तो उसमें यही कहा गया था, एडवोकेट स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप विद स्ट्रेटेजी डिपेंडेंसी ऑन यूएसए। और S. जयशंकर की हम बात करें जो इंडियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उसमें यही कहा गया था कि इंडिया जो इंगेज कर रही है यूएसए के साथ ऑन टर्म्स बैलेंसिंग पार्टनरशिप एंड ऑटोनरशिप्स। अगर हम बात करें करंट्स की बात करें तो उसमें यही कह सकते हैं, इंडिया यूएसए टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी जो था वो TSI जो था, AI कंटेंट कोलैबोरेशन था, उसमें बैलेंसिंग की पावर की बात हो रही थी। उसके बाद 25 जो थे वो फ्लाइंग जेट्स, ड्रोन वायर, साइबर डिफेंस हुए थे, ट्रेड हुए थे। फिर उसके बाद ये कह सकते हैं इंडिया यूएसए क्लाइमेट ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप जो हुआ था। तो अगर हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कोल्ड जो थी वो सस्पेंशन थी, इकोनॉमिक अटेंशन थी, न्यूक्लियर जो एक्सेप्टेंस था, और स्ट्रेटेजी कोलैबोरेशन थे, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंडिया रिलेशनशिप यूनाइटेड नेशन क्रोनोलॉजी के आर्डर की बात करें तो हम इसको मेन जो एग्जाम है इसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं 1945 में सेंट फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें साइनिंग हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब हुआ था, UN हुआ था, चार्टर 26 जून 1945। इसमें जो थे 51 नेशन साइन हुए थे UN चार्टर में। और UN ऑफिशियली एस्टेब्लिश जो हुआ था वो 1945 में हुआ था। और टर्म यूनाइटेड नेशन कोड किसने की थी, फ्रैंकलिन ने की थी। उसके बाद इंडिया जो था फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड नेशन का, इसमें यही कहा गया था इंडिया जो अटेंड कर इंडिपेंडेंस डेलीगेशन। उसके बाद रिकॉग्निशन इंडियन इज ग्लोबल स्टेटस। उसके हम बात करें इंडिया रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट
काउंसिल की हम बात करें तो सिक्योरिटी काउंसिल की रिजोल्यूशन कश्मीर इशू की बात हुई, जिसमें 1947 रिजोल्यूशन 38 की बात हो रही है। 1948 में अगर बात करें रिजोल्यूशन 39, उसके बाद 1948 में 47 रिजोल्यूशन। अगर मैं बात करें 38 की बात करें तो इसमें यही कहा गया था इंडिया पाकिस्तान रिफॉर्म्स एग्रीगेटिंग कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद 1948 की बात करें प्रपोज फॉर्मेशन यूएन कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इंडिया पाकिस्तान इशू। उसके बाद 47 की हम बात करें रिकमेंडेशन की बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूएन सुपरविजन UNCIP की बात करें। उसके हम बात करें 1948 की बात करें तो रिजोल्यूशन 51 हुआ था। उसके बाद जो हुआ था 1957 में 123 हुआ था। अगर हम बात करें 1957 में रिजोल्यूशन 126, उसके बाद 1998 में रिजोल्यूशन 11-12 की बात करें। अगर 51 की बात करें तो उन्होंने यही कहा गया था कि डायरेक्ट तो यूएन कमीशन जो वो प्रोसीड कर थी विदाउट डिले डिस्प्यूट एरिया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था सेंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेजेंट जो थे इंडिया सब कॉन्टिनेंट फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रिपोर्ट की बात की थी। उसके बाद रिजोल्यूशन 126 की बात करें तो उन्होंने यही कहा गया था कि बोथ इंडिया और पाकिस्तान जो अवॉइड करें कश्मीर सिचुएशन को। फिर उसके बाद हम बात करें 1998 की बात करें न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था पोखरान का, ठीक है, जो पाकिस्तान में भी जो था वो बना था, ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें इंडिया कंट्रीब्यूशन यूएन की पीस कीपिंग की बात करें ऑपरेशन की तो उसमें यही था UNPKO की बात हो रही है, जिसमें ओरिजिनल टर्म हुई थी पीस कीपिंग पॉइंट जो हुई थी यूनाइटेड सिक्योरिटी हुई थी जनरल डाक कमजोर्स। फिर उसके बाद मेजर्स पास्ट मिशन की बात करें कोरिया 1950 1954 की बात हो रही है, इसमें इंडो चाइना की बात हो रही है 1954 से 1970। मिडल ईस्ट की बात करें 1956 से 67 और कोको जो थी 1960 से लेकर 64 वांडा जो थी एक्स्ट्रा की। अगर करंट ऑन गोइंग की बात करें तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस की बात कर सकते हैं तो जो था इंडिया जो थी पीसफुली पीस कीपिंग मिशन डिप्लोमेसी वगैरह स्टार्ट की थी। अगर हम बात करें इंडिया USA का जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता, मे बी यहाँ तक कि इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अच्छे से देख। सबसे पहले ये कह सकते हैं PM जवाहरलाल नेहरू जो विजिट हुए थे वो USA में हुए थे, ठीक है। तो उनका फर्स्ट ऑफिशियल जो विजिट हुआ था इंडिया प्राइम मिनिस्टर का, जिसका फोकस यही था कि गुडविल कोल्ड वार्स और अलाइनमेंट नो क्या होना स्ट्रेंड रिलेशनशिप लेटर। उसके बाद 1959 में जो था US का जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने विजिट किया था इंडिया में, तो उन्होंने इंडिया पार्लियामेंट के ऊपर मतलब इंडो US की फ्रेंडशिप की बात की थी। फिर उसके हम बात कर सकते हैं 1971 में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें 1971 में जो इंडिया सोवियत यूनियन की जो थी ट्रीटी हुई थी, जिसमें जो नेक्स्ट ट्रीट्स टूवर्ड पाकिस्तान इंडिया USA का जो था सोल्व USA चाइना की पाकिस्तान चाइना और उसके बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई थी। उसके बाद हम बात करें 1978 में जो था PM जो थे उन्होंने थाई विजिट हुए थे USA में, तो उसमें यही कहा गया अटेम्प्ट टू रेस्ट रिलेशनशिप पोस्ट इमरजेंसी बट लिमिटेड टू इम्पैक्ट ड्यू न्यूक्लियर डिफेंस की बात हो रही थी। अगर 1994 की बात करें PM नरसिम्हा राव जो थे वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू USA में विजिट की थी, तो उन्होंने यही कहा गया था कि हमें इकोनॉमिक एंगेजमेंट करनी चाहिए पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद, जैसे LPG के बाद 1991 के बाद। तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं जो पोखरान सेकंड हुआ था उसमें जो था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, तो उन्होंने USA ने सैंक्शन लगाया था। उसमें यही कहा गया था रिलेशन हिट आफ्टर इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट स्टॉप जो था उसकी हम बात करें डायलॉग स्टार्ट भी इसकी बात हो रही है। और 2000 में प्रेसिडेंट जो थे वो USA में जो विजिट हुए थे इंडिया में हुए थे, फर्स्ट USA प्रेसिडेंट जो विजिट हुए थे 22 साल की स्टेप ये था कि रिबिल्डिंग द ट्राइज पोस्ट पोखरान सैंक्शन। तो उसके बाद 2005 की हम बात करें तो PM मनमोहन सिंह थे वो उन्होंने विजिट किया था USA में, तो उनका क्या था उन्होंने क्या डील की थी ब्रेकिंग न्यूक्लियर और उसके हेड की बात करें। उसके बाद 2008 की बात करें इंडिया US न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो साइन हुआ था, जिसमें लैंडमार्क स्ट्रेटेजी ब्रेक थ्रू हुआ था, जिसमें इंडिया इंटेरी जो थी ग्लोबल ट्रेड की बात हुई। 2010 की बात करें प्रेसिडेंट जो बराक ओबामा थे वो विजिट हुए थे इंडिया में हुए थे, ठीक है। तो उनका यही था इकोनॉमिक डिफेंस कॉपरेशन की बात हुई थी। अगर नेक्स्ट की हम बात करें 2014 की बात करें तो उसमें जो थे नरेंद्र मोदी विजिट हुए थे USA में, जिसमें उन्होंने गार्डन स्पीच दी थी, ठीक है। तो उसमें स्ट्रैटेजी यही थी कि उन्होंने यही कहा कि डिस्पोरा डिप्लोमेसी जो थी इंटर्नशिप जो इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात वो 2015 में बराक ओबामा जो विजिट हुए थे वो USA में मतलब वो हुए थे इंडिया में हुए थे, तो उसमें यही कहा था फर्स्ट US प्रेसिडेंट जो अटेंड हुए थे इंडिया रिपब्लिक में हुए थे। तो ये आप ये याद कर सकते हैं, मे भी क्वेश्चन आ जाए। तो उसमें ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक के टाइम पे किस US के प्रेसिडेंट ने
मतलब ज्वाइन किया, तो उसकी हम बात कर सकते हैं। अटेंड किया था, किसने किया था? बराक ओबामा ने किया था। अगर उसके बाद हम करें, एक जो एग्रीमेंट हुआ था LEMOA, तो इसमें जो था इन्होंने यही कहा गया था, इसका अगर वहाँ फुल फॉर्म की बात करें, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम्स ऑफ एग्रीमेंट्स की, तो उसमें ये कहा गया था कि डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन हुए थे बिटवीन इंडिया एंड USA। अगर 2017 की बात करें, PM मोदी जो मीट हुए थे प्रेसिडेंट के साथ, तो उनका ये था काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात की, और इंडिया पैसिफिक जो थे स्ट्रेटजी की बात करें। और 2019 की बात करें, जो हुआ था टेरर अटैक हुआ था, उसको कंडम वगैरह किया था बालाकोट में जो हुआ था। अगर उसके बाद 2019 की बात करें, तो उसमें जो थे US के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया था, मोदी इवेंट जो थे होस्टेड किया था, जिसमें मोदी ट्रम्प शेयर स्टेज हुए थे। उन्होंने ये स्ट्रेटजी बताई थी, इंडिया डिस्पोरा इन USA से डिप्लोमेसी। अगर उसकी हम बात करें, 2020 में जो थे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे विजिट इंडिया में हुए थे, उन्होंने 3 बिलियन साइन की बात की थी, ठीक है, डील की थी। अगर उसके बाद हम बात करें 2020 में, तो उन्होंने किसकी बात की? बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात की थी, जिसमें शेयर किया था उन्होंने जियो पेटिशन इंटेलिजेंस बिटवीन मिलिट्री की बात करें। उसके बाद हम बात कर सकेंगे 2021 की बात करें, क्वाड लीडर जो थे वर्चुअल समिट हुई थी इंक्लूडिंग इंडिया USA। इसमें फर्स्ट फॉर्मल क्वाड समिट हुआ था, इसमें फोकस किया था इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी, जिसमें वैक्सीन और टेक्नोलॉजी की बात करें। उसके बाद हम बात करें 2022 की बात करें, तो उसमें 2+2 की डिफेंस से फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई, डायलॉग वाशिंगटन DC की। इसमें स्ट्रेटजी अलाइनमेंट की बात करें, जिसमें चाइना की बात हो रही है, काउंटर टेररिज्म, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, डिस्कस की बात करें। उसके बाद हम बात करें 2023 की बात करें, PM मोदी जो था स्टेट विजिट टू USA की बात हो रही थी, जिसमें जून 23 की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं 2024 की बात करें, इंडिया USA टेक्नोलॉजी सिक्योरिटीज़ के ऊपर बात की थी। उसके बाद 2025 की बात करें, बायलैटरल क्लाइमेट एनर्जी टॉक हुई थी, जिसमें फोकस किया था ग्रीन हाइड्रोजन, इकोनॉमिक सोलर अलायंस एक्सपेंशन, क्लाइमेट फाइनेंशियल मैकेनिज्म की बात करें। अगर हम बात करें, स्पेशल जो फोकस हुआ था वो इंडिया का अटैक हुआ था, जब 2019 में हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है। और उसके बालाकोट अटैक भी हुआ था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें, जो नेक्स्ट की हम जो था इंडिया UN सिक्योरिटी जो प्रेसिडेंसी था, नॉन परमानेंट मेंबर की भी बात हुई थी, ठीक है। तो उसमें ये कहा गया था टोटल मेंबर कितने हैं? 15, जिसमें 5 जो थे परमानेंट थे, जिसमें हम बात करें USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, प्लस 10 नॉन परमानेंट मेंबर थे, ठीक। उसके बाद हम बात करें वोटिंग प्रोसेस की बात करें, इसमें 9/15 जो थी नीड टू पास रेजोल्यूशन P5 है, वीटो पावर थी। और इंडिया जो थी नॉन परमानेंट मेंबर थी, बट इंडिया ने जो सर्व किया था 8 टाइम नॉन परमानेंट मेंबर्स, लास्ट जो 10 ईयर था 2021 से 2022 तक। अगर हम बात करें इंडिया रोल्स यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो उसमें यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इंडिया जो थी वो क्या कर रही थी, प्रेस कर रही थी यूनाइटेड मतलब UNS की सेशन की मल्टीपल टाइम ड्यूरिंग नॉन परमानेंट 10 ईयर की बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें इंडिया वर्सेस यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, तो इसमें यह कर इंडिया स्टैंड्स ऑन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिफॉर्म की थी। इसमें बात की इंडिया डिमांड कर रही थी एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप। इसमें आर्ग्यू यही था कि मतलब ये था UNS की, तो जो डज नॉट रिफ्लेक्ट 21st सेंचुरी जियो पॉलिटिक्स। उसके बाद G4 की बात हुई थी, जिसमें हम बात करें इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील की बात हुई थी। इसमें G4 का नाम दिया था, जो परमानेंट मेंबरशिप थी। और इसके बाद इंडिया अगर आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, इंडिया ये कह रही थी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, तो सिग्निफिकेंट ग्लोबल इकोनॉमिक्स पीस कीपिंग लीडर्स। अगर पहलगाम के अटैक की आप बात कर सकते हैं, तो ये जो रिसेंटली जो अटैक हुआ था 22 मई को, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये हुआ था कि 22 मई को पहलगाम में अटैक हुआ था, जिसमें 26 सिविलियन की जो डेथ हुई थी, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं, इंडिया जो इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, जिसमें डिप्लोमेसी की ऑफेंस की बात की, जिसमें मोस्ट फेवरेबल नेशन थे, जिसमें पाकिस्तान को लॉन्च किया था ग्लोबल डिप्लोमेटिक कैंपेन आइसोलेट इस्लामाबाद। फिर उसके बाद मिलिट्री प्रिपेयरनेस थी, हाई अलर्ट थी, उसके UN एंगेजमेंट, जिसे नेमिंग TRF UN सेक्शन कमेटी रिपोर्ट्स इन 72 आवर्स। उसके बाद हम बात करें USA रोल इन पहलगाम अटैक, तो उसमें आप ये कह सकते हैं US के जो प्रेसिडेंट थे, डिपार्टमेंट इशू स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कॉलिंग अटैक्स इन ह्यूमन्स। उसके बाद ये था कि उनके ऊपर ये बात कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई थी, इसमें ये कहा था UN जो थे US NSA, उसके बाद CIA जो प्रोवाइड कर रही थी इंडिया को सैटेलाइट इमेज टेरर कैंप्स लोकेशन इन POK। फिर उसके बाद बात कर सकते हैं UNS की सैंक्शन की बात करते हैं, बैलेंसिंग सपोर्ट की सीज फायर जो हुआ था वो 10 मई को
4 डेज जो इंडिया और पाकिस्तान की वार के बीच में वो यूएसए के थ्रू हुआ था, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने जो था ट्विटर पे ट्वीट किया था। उसके बाद एंटी टेरर फेंस की बात हो रही थी। उसके बाद हम बात करें ऑपरेशन की बात करें, इंडिया में किया था किसका ऑपरेशन किया था, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च हुआ था, ये आप डेट याद कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव यही थे कि आउटकम्स थे। उसके बाद ऑपरेशन महादेव था जो जुलाई में हुआ था 2025 में। उसके बाद इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, जैसे इंडिया ग्लोबल से मैच की बात हो रही है, इंडिया यूएसए काउंटर टेररिटाइज की हो रही है, पाकिस्तान आइसोलेशन की हो रही है, डोमेस्टिक पॉलिसी की इम्पैक्ट की हो रही है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया रिलेशनशिप, रशिया का रिलेशनशिप जो यूएसए सपोर्ट कर रहा था इंडिया एट यूनाइटेड नेशन 1950 से लेकर 98 तक। तो इसमें वीटो पावर जो फेवरेबल इंडिया की थी, इसमें यूएसएसआर जो परमानेंट मेंबर था यूनाइटेड नेशन का, उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, उसमें वीटो पावर जो सपोर्ट इंडिया को पोजीशन कश्मीर की बात करें। उसके हम बात करें यूएसएसआर जो था प्रो इंडो ट्राइलेट था, जो उन्होंने ड्यूरिंग कोल्ड वार की बात की थी, यूएसए रिमेंड किया था इंडियन प्रिंसिपल्स डिप्लोमेटिक सपोर्टर अगेंस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट। उसके हम बात कर सकते हैं जो फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी वो 1971 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट सिविलियन की प्रेगनेंट की बात करें तो उससे 1991 के बाद जो था यूएसएसआर जो कोलैप्स हो गया था, फिर उसके बाद जो रशिया की जो आइडियोलॉजी प्रेगमेटिक फॉरेन पॉलिसी के थ्रू हुई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं 2000 से लेकर 2010 तक। तो इसमें ये कह सकते हैं 2000 में ये था जो रशिया के प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन किया था इंडिया के साथ स्ट्रेटजी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। उसके बाद 2001 में जो हम कह सकते हैं मॉस्को डिक्लेरेशन जो थी वो इंटरनेशनल टेररिज्म की अटल बिहारी वाजपेयी और विजिट जो हुआ था वो रशिया में हुई थी, जिन्होंने साइन की थी मॉस्को डिक्लेरेशन से इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें। इसमें जो फोकस ये था कि जॉइंट टेररिज्म की स्ट्रेटजी करें, जैसे 9/11 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद डिफेंस कॉपरेशन की बात है, इसमें आर्म की बात हुई थी, उसके बाद जॉइंट की बात और C-20 और की बात है, मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें। अगर रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो 2016 में जो थी इंडिया साइन किया था S-400 डिफेंस डील्स ब्रिक्स समिट। उसके बाद जो हुआ था 2021 में 2+2 जो डायलॉग हुआ था। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं 2022 में इंडिया यूक्रेन वार हुई थी। उसके बाद 2022 में हम कह सकते हैं क्या हुआ था, मतलब इंडिया ने जो इमरजेंसी एनर्जी इंपोर्ट किया था पेमेंट्स मैकेनिज्म विद रशिया रुपीज़ कंट्रीज में, ये था स्ट्रैटेजी, मतलब ये क्या स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमिक्स एनर्जी सिक्योरिटीज़ की बात हुई थी। अगर उसके बात करें जो आज के टाइम में इंडिया बैलेंस की एक्टिंग ये रशिया एंड यूक्रेन वार कन्फ्लिक्ट की बात है, जिसमें जो इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था कि टू वोट अगेंस्ट रशिया इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात है, जिसमें मेंटेनिंग न्यूट्रल बैलेंस अप्रोच की बात करें। और ये इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे S जयशंकर, जो उन्होंने ऑप्शन दिया था ओपन पॉलिसी इनहेंस इंडिया डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है। उसके हम बात करें की थीम्स की बात करें रशिया की, तो उसमें यही रशिया क्या से स्ट्रेटजी डेप्थ की बात हो रही है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। उसके बाद इनर्जी डिप्लोमेसी, मल्टीपोलर्स और ब्रिक्स SCO की बात हो रही है। अगर चैलेंज की बात करें रशिया चाइना नेकलेस, उसके बाद रशिया पाकिस्तान मिलिट्री, उसके बाद इंडिया डेस्परेशन ऑफ डिफेंस इम्पोज की बात हो रही है। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिक आर्डर की बात करें, सबसे पहले ये आप देख सकते हैं 1955 में जो थे रशिया के प्रेसिडेंट थे वो इंडिया पे विजिट आई थी, उनका सोवियत लीडरशिप फर्स्ट विजिट टू इंडिया। इसका यही था कि सेट द फाउंडेशन ऑफ इंडिया यूएसएसआर फ्रेंडशिप। उसके बाद 1962 में जो इंडिया चाइना की वार हुई थी, यूएसए जो मेंटेन न्यूट्रलिटी बट इनडायरेक्टली एड्स इंडिया, उसमें बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन बोथ इंडिया एंड चाइना। अगर उसकी बात करें 1971 में जो थी इंदिरा गांधी विजिट हुआ थी मॉस्को में, उन्होंने जो ट्रीटी की थी पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंस। उसके बाद यही था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी स्पोर्ट्स बांग्लादेश लिबरेशन वार्स। उसके बाद 1980 की बात करें रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंज की बात हुई थी, इसमें हम बात कर सकते हैं इंडियन सोवियट्स डिफेंस रिलेशन डिफेंस MiG टैंक्स सबमाइंस। उसके बाद यूएसए जो यूएसएसआर जो था बिकम इंडिया लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर की बात हुई। उसके बाद हम बात करें 1991 की बात करें तो उसमें ये था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसमें रशिया जो थी वो रीडिफाइन कर रही थी फॉरेन पॉलिसी एज प्रेगमेटिक प्रेडेटर पार्टनरशिप। तो उसमें यही कहा था एडजस्ट हुई थी न्यू, मतलब ये कहा था एडजस्ट टू न्यू जियोपॉलिटिक्स रिलेटिव्स। उसके बाद 1993 में जो नसीमा राव जो थे विजिट हुए थे रशिया में हुए थे, उन्होंने बायोलेटरल ट्रीटी जो थी फ्रेंडशिप की कॉपरेशन साइन की थी, जिसमें ये था कि फार्मल कंटिन्यूस स्ट्रेटजी टाइज इन पोस्ट सोवियत एरा।
और उसके बाद 2000 में जो थे पुतिन ने जो था यूएस से मतलब ये किया था, विजिट किया था, इंडिया में किया था। उनका ये था कि स्ट्रैटेजी करनी थी, एग्रीमेंट्स वगैरह बनाए थे। उसके बाद हम कह सकते हैं 2001 में जो था अटल बिहारी वाजपेयी जो विजिट किए थे वो रशिया में किया था। उनका ये कहा था इंटरनेशनल टेररिज्म के ऊपर बात की। उसके बाद 2003 में फर्स्ट इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, में बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉपरेशन हुई थी, जिसमें ये कहा गया था इंस्टीट्यूशन मल्टीपल मिलिट्री इंगेजमेंट स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 2007 में जो थे वो पुतिन जो अटेंड किया था इंडिया रशियन एनुअल समिट, इसमें ये कह सकते हैं न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात हुई थी, इसमें इन्हेंस टेक्नोलॉजी डिफेंस की बात हुई थी। उसके बाद हम बात करें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने क्या कहा था, विजिट किए थे, मॉस्को में किया था, जिन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ एनर्जी कॉपरेशन की बात की। उसके बाद 2016 में जो थे ब्रिक्स समिट हुई थी गोवा में, जिसमें इंडिया ने साइन किया था S-400 डिफेंस सिस्टम डील की बात हुई, जिसमें स्ट्रैटेजी की बात हुई थी, ठीक है, स्ट्रैटेजी डिफेंस वगैरह की बात हुई थी। उसके बाद हम बात करें 2017 की हम बात करें तो उसमें यही कहा गया था इंदिरा एक्सरसाइज ऑपरेट, जिसमें बिकेम्स ट्राई सीरियस मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद 2021 की 2+2 डायलॉग हुए थे, जिसमें डिफेंस फॉरन की बात हुई थी। अगर उसके बाद 2022 की बात करें रशिया यूक्रेन की बात करें, इंडिया जो थे मेंटेन न्यूट्रल स्टेंस लिया था। उसके बाद 2023 की बात करें इंदिरा 2023 की बात करें, इसमें लार्जेस्ट इंडिया रशिया ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हुई थी, टिल डेट की बात हुई। उसके हम बात करें 2024 की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी जी थे, वो पुतिन वर्चुअल समिट हुई थी, इसमें एग्रीमेंट हुआ था ऑन एनर्जी ट्रेड्स एंड नेशनल करेंसी रुपीज़ की ट्रेड की बात है, जिसमें ये कहा गया था कि इकोनॉमिक को रिसाइलेंस एंड सैंक्शन किया जाए ऑन रशिया। उसके बाद हम बात करें 2025 की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हुई थी मॉस्को में, इसमें फाइनलाइज किया था जॉइंट फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SU-75, इसमें यही कहा गया था ब्रह्मास सेकंड जो था, इसमें हाइड्रोजन मिसाइल जो डेवलपमेंट हुई थी। अगर करंट की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप होनी चाहिए, डिफेंस कॉपरेशन, एनर्जी डिप्लोमेसी, रशिया चाइना पाकिस्तान रिलेशन, ये कहा था इंडिया रिमेन क्वेश्चन ऑफ चाइना, ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, लिमिटेड मिलिट्री एक्सचेंज विद पाकिस्तान, जियो पॉलिटिक्स की बात हुई थी प्लेटफॉर्म, और इंडिया ऑटोनॉमी की बात हुई थी। अगर एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये कह सकते हैं कि इंडिया चाइना रशिया की फ्रेंडशिप कब हुई थी। उसके बाद स्ट्रेटेजी की बात करें 2000 में हुई थी। उसके बाद मॉस्को डिक्लेरेशन टेररिज्म की बात करें 2001, S-24 मतलब S-400 मिसाइल डील कब हुई थी 2016 में, और उसके बाद 2+2 डायलॉग हुए थे, मैकेनिज्म कब हुए थे 2021। उसके बाद डबल ट्रेड एग्रीमेंट 2024, और इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो सिंस 2003 से चल रही है। उसके ब्रह्मास जो थे वो Su-75 जो जॉइंट डेवलपमेंट हुए 2025 में, और इंडिया ने जो था न्यूट्रल दिया था किसके साथ, रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में। और इंडिया जो डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी की बात करें तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप ये देसी ट्रिक्स अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक्स है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जिसकी हम बात करें यूरोपियन यूनियन जो रिलेशनशिप की बात करें। सबसे पहले आप बात कर सकें 1962 में जो था कि इंडिया ने जो एस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन किया था यूनाइटेड इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC, जो बाद में EU बना। तो अर्ली इंगेजमेंट जो थी यूरोप इकोनॉमिक ब्लॉक की होती है। उसके बाद करें 1993 में जो था यूरोपीय यूनियन जो था वो बना था। इसका ये था कि इन्होंने क्या किया था, इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ EU केम इनटू एक्सटेंस। अगर 1994 की बात करें तो इन्होंने साइन किया था पॉलिटिकल डायलॉग कॉपरेशन एग्रीमेंट्स की बात करें। और 2000 की बात करें फर्स्ट इंडिया EU समिट हुई थी हेल्ड इन लप्सॉन, जिसमें प्रोटोकॉल की बात हुई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें 2024 की मतलब 2004 की बात करें, इंडिया ने यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर की थी। उसके बाद 2005 में इंडिया EU जॉइंट एक्शन प्लान, जिसमें हम कह सकते हैं JAP, इसमें ये कहा गया था कोऑपरेशन इन ट्रेड सिक्योरिटी एनर्जी साइंस एंड टेक। और उसके बाद हम बात करें 2013 की बात करें, बायलेटरल ट्रेड हुआ था इन्वेस्टमेंट BTIA की बात हो रही है, इसमें नेगोशिएशन की बात करें, क्वांटम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें सेस हुआ था IP जो डाटा सिक्योरिटीज़ की बात करें। 2016 की बात करें इंडिया EU रिलेशन हुआ था, जिसमें बात से इवॉल्व पोस्ट ब्रिक्स कॉन्टेक्स्ट बात करें, जिसमें ये कहा था EU रिफॉर्म्स इंडिया स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंस की बात करें, जो EU साइन किया था स्ट्रेंथ पार्टनरशिप बियॉन्ड यूके की बात करें। 2021 की बात करें EU लीडर की बात हुई थी, जो मीटिंग हुई थी वर्चुअल मीटिंग। और उसके बाद 2022 में लॉन्च हुआ था इंडिया EU ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल।
बात हुई थी। इसमें किसकी फोकस किसके ऊपर किया था, आप कह सकते हैं डिजिटल गवर्नेंस, एआई, सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें। और 2026 में बात करें, इंडिया ने जो किया था 16 जो थे यूरोप समिट की बर्षा में, जिसमें ये एग्रीड किया था BTIA जो 2025 में डिस्कशन की थी, जिसमें WTO रिफॉर्म्स और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात हुई थी। अगर हम बात करें 2025 की बात करें तो इसमें यही साइन किया था, इंडिया साइन क्लाइमेट सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें इन्होंने जॉइंट इंटरवेटिव की बात की, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन मार्केट की बात की थी, जिसमें क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। इसमें 2025 की बात करें, इंडिया EU जो बैठ गया था, इसमें ये कहा था BTIA का ये था मीनिंग ये है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स, इसमें एक्सपेक्टेड साइन था, ठीक है। उसके हम बात कर सकते हैं EU जो ट्रेड एरिया कह सकते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है नेगोशिएशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑनगोइंग BTIA के थ्रू। अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, कोऑपरेशन पेरिस एग्रीमेंट गोल की बात हुई, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की सस्टेनेबल एनर्जी की बात हुई है। फिर उसके बाद बात करें जो डिजिटल पार्टनरशिप की बात करें, AI एथिक्स, डाटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन की बात करें, उसमें स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी की बात करें, इंडो पैसिफिक काउंटर टेररिज्म, उसके बाद कोऑर्डिनेशन की बात हुई थी, ठीक है। अगर मल्टीलेटरल की बात करें, WTO UN गवर्नेंस रिफॉर्म की बात करें। अगर उसके बात करें चैलेंज की बात करें, तो सबसे पहले चैलेंज ये आ रहा था कि BTIA में नेगोशिएशन है, तो इसमें ये कहा गया था कि डिफरेंस ओवर मार्केट एसेस एग्रीकल्चर सस्टेनेबल IP प्रोटेक्शन डाटा प्राइवेसी लॉ की बात हुई थी। इसमें EU जो था क्रिटिकल सस्टेंस ऑन कश्मीर की बात हो रही है, ऑन ह्यूमन राइट, ट्रेड इम्बैलेंस हो गया था। फिर उसके बाद जियोपॉलिटिक की बात हो गई थी, जिसमें ये कहा गया EU जो था प्रॉक्सिमिटी टू USA पॉलिसी समटाइम कॉन्ट्रास्ट विद इंडिया स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो उसमें यही कहा गया था, इंडिया जो थे BTIA नेगोशिएशन की बात हो रही है, जिसमें फाइनल एग्रीमेंट पेंडिंग है, और रिजोल्यूशन जो है डिजिटल लेबर मोबिलिटी इशू की बात हो रही है। उसके बाद हम बात करें डीपल कॉपरेशन, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इकोनॉमी को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात की थी। उसके बाद अलाइनमेंट की बात करें, इंडो पैसिफिक जो थे मैरीटाइम स्ट्रेटेजी की बात हो गई थी। उसके बाद जो थे डाइवर्सिटी जो थी अवे थी फ्रॉम चाइना की थी, जिसमें जो थी कंपटीशन जो था आसियान अफ्रीका नेशनल ट्रेड अटेंशन की बात करें। अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम के रिलेटेड ओरिएंटेड की बात क्या हो सकती है, तो इसमें आप ये देख सकते हैं स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप डिक्लेरेशन 2004 में हुई थी, जॉइंट एक्शन प्लान 2005 में हुआ था, और ब्रॉड जो बेस्ड ट्रेड मीट हुआ था वो कब हुआ था, BTI जो थी वो आप कह सकते हैं। और उसके बाद जो भी चल रही है, उसके बाद इंडिया जो थी EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप 2021 में हुई थी, और इंडिया EU जो टेक्नोलॉजी काउंसिल हुई थी वो कब हुई थी, 2022 में। और क्लाइमेट सस्टेनेबल एनर्जी जो थी पार्टनरशिप 2024 में हुई थी, ठीक। तो ये आप कह सकते हैं 1962 से लेके 2025 तक ये सीन चला, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की हम बात करें, तो इसमें यही कहा गया था, हम एक देख सकते हैं विजिट की बात कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट्स वगैरह की बात करते हैं। सबसे पहले जो 1962 में जो एस्टैब्लिश हुए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो इसमें जो था फर्स्ट ऑफिशियल टाई हुआ था, किसके साथ हुआ था, तो अभी ये कह सकते हैं यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC की बात हो रही है, तो बाद में ये EU बना था। अगर फॉर्मेशन की बात करें 1993 में हुआ था, इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है कहाँ पे हुआ था, तो इसी कह सकते हैं मास्टर ट्रीटी की बात हुई थी। अगर 2000 की बात करें, इंडिया जो थी फर्स्ट EU समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, पुर्तगाल में हुई थी। और 2004 में बात करें 2004 में बात करें तो उसमें ये था कि फिफ्थ इंडियन EU समिट हुई थी, जिसमें नीदरलैंड में हुई थी, उस 2005 में 6 हुई थी। उसके बाद कह सकते हैं इसमें यही कहा गया था, इंडिया ने लॉन्च किया था, क्या किया था, ये आप चीज़ याद जो मैंने ब्लैक से लिखा हुआ ये हाईलाइट से, तो इसको अच्छे से देखें। इसमें लॉन्च किया था इंडिया EU जॉइंट एक्शन प्लान हुआ था, जिसमें किसकी कॉपरेशन की बात की। और 2010 की बात करें तो इसमें इंडिया EU समिट जो हुई थी कहाँ थी, रशिया में हुई थी, जिसमें डिस्कशन की थी ट्रेड के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, और उसके BTI के ऊपर बात हुई। 2012 की बात करें तो इंडिया जो थी वो क्या कर रही है, 12th EU समिट हुई थी। और 2016 की बात करें तो किसके ऊपर हुई थी, एशिया प्राइवेट पॉलिसी की बात हुई थी। अगर बात करें 2021 की इंडिया EU जो थी लीडर्स वर्चुअल समिट की बात हुई थी, जिसमें अडॉप्शन किया था इन्होंने इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप्स BTIA नेगोशिएशन। और 2022 की बात करें इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया EU ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल की बात करें, TTC की बात करें, जिसमें इन्होंने बात की थी डिजिटल से साइबर सेमीकंडक्टर और डाटा कॉपरेशन की बात करें। और 2023 की बात करें इन्होंने 16 समिट हुई थी EU समिट की,
इन रशिया की बात करें, जिसमें इन्होंने एग्रीमेंट किया था, फाइनलाइज किया था BTIA की बात की और डिस्कशन की थी इंडो पैसिफिक और WTO रिफॉर्म की बात। और 2024 की बात करें, जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया था, EU कमीशन प्रेसिडेंट यूरेस उनसे थे उनसे मिले थे, तो उनके भी क्या साइन किया था, उन्होंने किया था क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप्स एग्रीमेंट्स, ग्रीन हाइड्रोजन एंड कार्बन मार्केट की बात हुई थी। और 2025 में जो है इंडिया जो थी वो EU लीडर के साथ सबमिट करना जा रही है, जिसमें क्या था, ये कहा था क्या था, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स। ठीक, अगर हम बात करें EU जो प्रेजेंट हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव इंगेज विद इंडिया की बात करें, जॉर्ज म्यूरस ब्रसे 2004, इसमें क्या था, जॉइंट एक्शन प्लान्स और उसके बाद अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें, उसके हम बात कर सकते हैं 2014 की बात करें, इसके बाद जैन क्लर्ट्स जनके की बात 2014-2019 इनमें फोकस किया था, ट्रेड डिजिटल इकोनॉमिक कॉपरेशन फेस किया था BTIA सेंट्रीगेशन। उसके बाद रूसिया जो थी वो डी लाइन से 2019 से प्रेसिडेंट थे। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की बात करें, कनेक्टिविटी पार्टनरशिप 2021 से, उसमें TTC की थी 2022 में, क्लाइमेट पार्टनरशिप की 2024 में। अगर चार्ल्स माइकल की बात करें, EU काउंसिल की बात करें प्रेसिडेंट की, वो प्लेड कर रहे थे की रोल्स इन इंडिया EU जो थे वो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम स्ट्रेटेजी की बात हो रही थी। ठीक है, और 2025 में ये आप देख सकते हैं BTI जो थी वो क्या थी, BTI जो वो लॉन्च होने जा रही थी। फिर उसके बाद इंडिया यूरोप वॉल्यूम की बात है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टनरशिप था, उसमें जो थे डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें, AI एथिक्स, साइबर सिक्योरिटीज़ की बात, क्लाइमेट्स की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही थी, अलायंस की कार्बन क्रेडिट्स की बात करें, उसके बाद टाइम सिक्योरिटीज़ की भी बात हुई थी, जो इंडिया सपोर्ट कर रही थी इंडिया स्ट्रेटेजी को, रोल्स इन इंडो पैसिफिक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की भी बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद मल्टीलेटरल की भी बात हो, जिसमें WTO रिफॉर्म, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स हुआ था। उसके बाद चैलेंज की बात करें, BTI डिले ड्यू टू डाटा प्रोटेक्शन लॉ और लेबर मोबिलिटी की भी बात हो रही थी। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिया EU स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की बात हो रही थी 2004 में, और इंडिया EU कनेक्टिविटी पार्टनरशिप 2021 में, इंडिया EU की बात करें 2022 में, उसके क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें 2024 में, और BTI जो एक्सपेक्टेड था वो कब था, 2025 में, और इनमें EU जो स्ट्रेटेजी तो वो इंडो पैसिफिक से ऊपर मेन रोल था। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो आप ये देख सकते हैं 1962 से लेकर 2024 तक। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट जो हम इंडिया का रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, फ्रांस के साथ है। ठीक है, तो ये आप क्रोनोलॉजी आर्डर देख सकते हैं, 1947 से लेकर एस्टैब्लिश हुआ था, डिप्लोमेटिक रिलेशन हुआ था, जिसमें फ्रांस जो था फर्स्ट वेस्टर्न रिलेशन जो एस्टैब्लिश हुआ था, टाइज विद इंडिपेंडेंस इंडिया। उसके पांडिचेरीज एंड फ्रेंच इंटीग्रेशन हुआ था, जिसमें पीसफुल ट्रांसफ़र हुआ था पांडिचेरी। उसके बाद करिकल्स यानम्स, उसके महंस फ्रेंच कंट्रोल इन इंडिया। उसके बाद 1998 में स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप हुई थी, डिक्लेयर हुई थी। उसके बाद 2006 की बात करें, PM मनमोहन सिंह जो विजिट हुए फ्रांस में थे, जिसमें उन्होंने फोकस किया था किसके ऊपर, सीवर्स न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें, जिसमें पोस्ट इंडिया न्यूक्लियर डील फ्रेमवर्क की बात करें। और 2008 की बात करें, इंडिया फ्रांस जो साइन हुई थी, ट्रीटी हुई थी सीवर्स न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, जिसमें अलोन्स फ्रेंच कंपनी जो थी वो सेटअप न्यूक्लियर रिएक्शंस इन इंडिया, जत्तेपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की बात करें। उसके बाद हम बात करें 2015 की बात करें, तो उसमें ये था कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो थे वो विजिट हुए थे इंडिया में, जिन्होंने किसकी साइन किए थे, रफाइल फाइटर साइन हुए थे। उसके बाद 2016 की बात करें, PM मोदी जो थे वो कहाँ पे विजिट हुए थे, वो फ्रांस में हुए थे, जिसमें इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हुआ था IGA, जिसमें 36 रिवाइल जेट की जो थी कितनी कॉस्ट थी, 7.8 बिलियन की बात करें। और कुछ बात करें 2018 की बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट जो थे विजिट हुए थे इंडिया में, जिसने लॉन्च किया था ISA की बात हुई, जिसमें स्ट्रेंथिंग क्लाइमेट पार्टनरशिप की बात करें। उसके बाद 2019 की बात करें, PM मोदी जो थे वो अटेंड हुए थे G7 समिट में हुए थे, फ्रांस में हुए थे। उसके बाद हम बात करें 2020 की बात करें, फर्स्ट बैच जो था रिफाइल जेट का डिलीवर हुआ था इंडिया में हुआ था। और उसके बाद 2022 की बात करें, तो उसमें PM मोदी जो थे मीट कर रहे थे मैक्रोन्स इन पेरिस, इसमें डिस्कस किया था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जिसमें डिफेंस RAD ट्रेड कॉपरेशन की बात हुई थी। उसके हम बात करें 2023 की बात करें, मोदी ने अटेंड किया था फ्रांस की मतलब जो थी स्टाइल डे परेड सेट गेस्ट की बात, गेस्ट के थ्रू मतलब उन्होंने ज्वाइन किया था, अटेंड की थी। उसके बाद 2024 की बात करें, इंडिया जो थी फ्रांस की 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग की बात हुई। उसके बाद 2025 में जो प्लान हुआ है PM मोदी और मैक्रोन समिट, जिसमें ये किसकी डेवलपमेंट की बात करें, UAV की डेवलपमेंट हुई, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप की बात करें। ठीक है,
अगर हम डिफेंस की बात करें तो ये कहते हैं रिफाइल जेट्स की बात हो रही है, मराइन्स एक्साइज और नेवल की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, जत्तेपुर जो थे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर प्लांट जो है EDF फ्रांस का है। तो उसके बाद करते हैं स्पेस कॉपरेशन की बात करें, ISRO CNES कॉपरेशन जो सैटेलाइट हुए थे जिसमें जॉइंट मिशन जो थे अर्थ ऑब्जर्वेशन की भी बात हुई, ऑब्जर्वेशन क्लाइमेट मॉनिटरिंग। अगर इसके बात करें क्लाइमेट चेंज की बात करें उसमें ये कहा था रीन्यूएबल एनर्जी थी, फाउंडेशन की थी ISA की थी। उसके बाद इंडो पैसिफिक की बात करें तो उसमें ये कहा गया था फ्रांस सपोर्ट कर रही थी इंडिया स्ट्रेटेजी, जो रोल था इंडो पैसिफिक काउंटर चाइनीज असेसमेंट की बात हुई। उसके बाद 25 की सिनेरियो की बात करें, डिफेंस टाइज की बात हो रही है, स्पेस कॉपरेशन की बात हो रही है, एनर्जी पार्टनरशिप्स, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और 2+2 मैकेनिज्म्स, और उसके बाद मल्टीलेटरल की भी बात हो रही है। तो उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड की बात करें तो स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप कब हुई थी 1998 में, रिफाइल जो थी फायर डील कब हुई थी 2016 में, उसके बाद न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स 2008 में, उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2018, ब्रिस्टाइल विजिट हुआ था 2023, उसके बाद इंडिया फ्रांस डायलॉग जो हुआ था 2024 से ऑनवर्ड है, उसके बाद इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी थी। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें क्रोनोलॉजी की बात हो रही है, इसमें ये देख सकते हैं सबसे पहले जो था 1947 में जो था वो विजिट हुए थे, 1954 में जो है पौंडीचेरी और फ्रांस की जो इन केव से इंटीग्रेशन हुई थी जिसमें किसकी बात हुई थी, पीसफुल ट्रांसफ़र की बात हुई थी पौंडीचेरी की। 1998 की बात करें स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की बात हुई थी, और 2006 की बात करें मनमोहन सिंह जो विजिट हुए थे वो फ्रांस में हुए थे, ठीक है। उसके बाद 2008 की बात करें तो ये तक सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट्स की बात हुई थी। उसका 2015 की बात करें जो थे फ्रेंच प्रेसिडेंट जो विजिट 2016 में जो थे नरेंद्र मोदी जो विजिट हुए थे फ्रांस में हुए थे, और 2018 की बात करें तो इसके जो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया में विजिट हुए थे, और 2019 की बात करें G7 समिट में जो अटेंड की थी मोदी ने फ्रांस में, और 2020 की बात करें फर्स्ट जो बैच हुआ था रिफाइल जेट का वो डिलीवर हुआ था इंडिया में हुआ था। उसके बाद 2022 की बात करें तो उसमें यही कहा गया था PM मोदी जो थे मीट कर रहे थे मैक्रोन इन पेरिस, और 2023 की बात करें मोदी जो थे अटेंड किया था फ्रांस की, मतलब हमने वो पढ़ लिया। 2024 में 2+2 की बात हो रही है, 2025 की प्लान एग्रीमेंट्स की बात हो रही है। अगर डिफेंस की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि डिफेंस वगैरह की कैसे कर रहे क्लाइमेट्स के ऊपर उन्होंने बात की थी, जिसमें स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस की बात है, एनर्जी पार्टनरशिप की बात की हुई थी, उसका इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की बात हुई है, और 2+2 की डायलॉग्स मैकेनिज्म और मल्टीलेटरल इंगेजमेंट की भी बात हुई थी। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसमें ये जो हमने ऊपर पढ़ लिया था कि स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप 1998 में हुई थी, रिफाइल फाइटर जेट डील हुई थी 2016 में, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008 में, इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस हुआ 2018 में, और उसके बाद ब्रिस्टाइल डेट विजिट हुआ था 2023 में, और इंडिया फ्रांस जो था वो 2+2 डायलॉग्स हुआ था ऑनवर्ड उसके इंडो पैसिफिक की बात हुई। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे कंट्री है वो जर्मनी के साथ है। सबसे पहले ये देख सकते हैं 1951 में जो था एस्टैब्लिश रिलेशन हुआ है, डिप्लोमेटिक्स की बात हो रही है जिसमें इंडिया फेडरल रिपब्लिक से जर्मनी की बात हो रही है, वेस्ट जर्मनी की बात हो रही है, इंडिया साइन किया था बायलैटरल 1991 में, 1971 में जिसमें उन्होंने किसकी बात की थी, कल्चर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स वेयर साइन। नेक्स्ट की अब बात करें 1990 में जर्मन सिटी यूनिफिकेशन की बात हुई थी। उसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो जर्मनी विजिट किए जिसमें उन्होंने स्ट्रेंथ की थी बायलैटरल कोऑपरेशन IT एनर्जी एंड ग्लोबल गवर्नेंस की बात, और 2011 की बात करी इंडिया जर्मनी जो इंटर गवर्नेंस की बात हुई थी जिसमें यूनिक मैकेनिज्म की भी बात हुई, और उसके बाद 2015 में नरेंद्र मोदी जो थे विजिट हुए थे जर्मनी में हुए थे जिन्होंने लॉन्च किया था मेक इन इंडिया, उसकी पार्टनरशिप जिसमें सपोर्ट किया था जर्मन SME इंडिया की बात करें। उसके बात करें हम 2017 की बात करें तो उन्होंने ये क्या कहा था, चांस और एंजेला मार्कल होस्ट PM मोदी इन बर्लिन, जिसमें इनका डिपेंस ये था स्ट्रेटजी पार्टनरशिप साइन हुई थी एग्रीमेंट्स ऑन अर्बन मोबिलिटी क्लाइमेट एंड स्किल डेवलपमेंट। अगर 2019 की बात करें 5th इंडिया जो थी जर्मनी IGC इन न्यू दिल्ली, इसमें जो साइन किया था 17 साइन MOUs इंक्लूडिंग ग्रीन एनर्जी AI एंड स्टार्टअप कोलैबोरेशन की बात करें। उसके हम बात करें 2022 की बात करें PM मोदी जो अटेंड हुए थे 6th IGC इन बर्लिन मीट चांसलर और कोर्स इसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुई थी
ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स GSDP। उसके बाद 2023 की बात करें जो थे जर्मनी के जो कौन जो थे उन्होंने क्या किया था, विजिट किया था G20 में इंडिया में। उसके बाद करें 2024 की बात करें, इंडिया जर्मनी 2+2 मिनिस्ट्रेट जो लॉन्च हुआ था, डिजिटल डायलॉग लॉन्च हुआ। 2025 की बात करें, PM मोदी जो चांसलर जो थे उन्होंने क्या था, सबमिट की थी। अगर उसके बाद की एरिया की बात करें तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की, इन्वेंशन की, क्लाइमेट, एनर्जी की, डिफेंस कॉपरेशन और मल्टीलेटरल और स्किल डेवलपमेंट की भी बात हो रही है। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, क्लीन एनर्जी कॉपरेशन की बात हो रही है, उस कोलैबोरेशन, डिफेंस सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमिक्स और उसके बाद G फॉर मल्टीलेटरल 2+2 डायलॉग्स की बात हो रही है। और ये आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हैं। जर्मनी जो इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप कब हुई थी, उसके बाद इंडिया जो थी इंटर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन IGC जो मैकेनिज्म 2011 की बात हो रही है। उसके बाद ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप GSDP जो 2022 की बात हो रही है। मेक इन इंडिया जो थी वो कब हुई थी, 2015 की बात। और 2+2 की जो डायलॉग हुआ है 2024। और उसके बाद G फॉर कोलैबोरेशन की बात करें, यूनाइटेड सिक्योरिटी रिफॉर्म की भी बात हो रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में क्या रिलेशन था। तो ये कब हुआ था, 1947 में की बात हो रही है। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जिसमें यूके जो बिकेम फर्स्ट एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया। उसकी हम बात कर सकते हैं जो 1952 में जो थी, जो इनकी क्वीन थी सेकंड जो असेंथोन्स, इंडिया मेंटेन कॉमनवेल्थ टाइज विद ब्रिटेन। उसके बाद 1997 में जो थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड विजिट इंडिया, इसमें जो मार्क की थी 50 एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और 2024 में PM मनमोहन सिंह जो विजिट हुए थे यूके में, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात की थी। उसके बाद 2010 की बात करें तो उसमें जो थी यूके जो PM जो थे डेविड्स, उन्होंने विजिट किया था, इंडिया में किया था। और 2015 की बात करें तो नरेंद्र मोदी विजिट किए थे कहाँ, यूके में। और 2018 की बात करें, इंडिया और यूके ने क्या किया था, जॉइंट स्टेटमेंट जो थी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई। और 2021 की बात करें, इंडिया यूके इनहेंस ट्रेड की पार्टनरशिप की बात इसमें लॉन्च किया था ड्यूरिंग वेस्टर्न सबमिट की हुई थी। उसके बाद 2022 की बात करें, यूके बोरिस जो थे वो विजिट हुए थे इंडिया में, जिसमें उन्होंने किसकी बात की थी, अनाउंस की क्या अनाउंस किया था इसमें, इंडिया यूके कॉम्प्रेंस स्ट्रेटेजी की बात हुई, जिसमें डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात करें। उसके बाद 2023 की बात करें, इंडिया यूके 15 जॉइंट इकोनॉमिक्स ट्रेड की बात हुई थी। उसके बाद 2024 की बात करें, 2+2 डायलॉग की बात हुई। और 2025 की बात करें तो इसमें ये फाइनलाइज किया था, इंडिया यूके फ्रीडम ट्रेड एड एग्रीमेंट्स की बात हुई थी। अगर की एग्रीमेंट्स की बात करें तो इनमें ये कह सकते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें, टाइप 5 जो इन्वेस्टेड ऑफ इंडिया के जो थे वो किसके फोकस करते थे, IT के ऊपर बात की। डिफेंस सिक्योरिटीज़ की बात करें, इंडो पैसिफिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। उसके बाद क्लाइमेट्स एंड ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, जिसमें इंडिया और यूके ने ग्रीन स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप बनाई थी। कब बनाई थी, 2021 में। उसके बाद एजुकेशन पीपल जो थे वो उन्होंने क्या किया था, डेस्टिनेड इंडिया स्टूडेंट्स, जिसमें क्या MOU स्टूडेंट्स जो थे एक्सचेंज किया था, एंड स्किल डेवलपमेंट की बात। और उसके बाद मल्टीलेटरल की बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करें, कॉमनवेल्थ इन UN G20 एंड ग्लोबल गवर्नमेंट इश्यू की बात हुई। तो ये करंट सिनेरियो की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था, इंडिया इन फाइनलाइज नेगोशिएशन सस्पेंड साइनिंग एंड बाय एंड ऑफ 2025। इसके बाद स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की बात करें तो इसमें यही इसकी बात डिफेंस की बात हो रही थी, कोलैबोरेशन, डिजिटल इकोनॉमी के, ग्रीन एनर्जी की बात हो रही, क्लाइमेट पार्टनरशिप की बात हो रही, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन क्रेडिट मार्केट की बात हो रही, इंडो पैसिफिक की बात हो, 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म। उसके बाद चैलेंज की बात करें, इशू जो था वीज़ो रेगुलेशन पोस्ट ब्रिक्स ट्रेड एग्रीमेंट्स। उसके बाद कश्मीर लेटर स्टेटमेंट बाय यूके पार्लियामेंट्स समटाइम्स काजेज फ्रिक्शन। तो ये तो उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक्स है, ये आप देख सकते हैं 1947 से लेकर 2025 के बाद, ठीक है। फिर FTA की बात हो रही है, फिर स्ट्रेटेजी जो थी पार्टनरशिप 2024 की बात हो रही है। और उसके बाद इनहेंस की बात करें ट्रेड पे पार्टनरशिप की तो 2021 की। उसके बाद ग्रीन स्ट्रेटेजी की बात 2021। उसके बाद जो थी इंडिया यूके जो थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो एक्सपेक्टेड है वो 2025। उसके बाद 2+2 डायलॉग लॉन्च हुआ था 2024। और इंडो पैसिफिक मैरीटाइम्स जो थी सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात हो रही थी। तो ये आप देख सकते हैं इंडिया के जो USA में जो ये अब हम पढ़ेंगे कि जो हमने
फर्स्ट सब यूनिट पड़ा है, जिसमें यूएसए, रशिया, यूरोप यूनियन, फ्रांस, जर्मनी एंड यूके बोथ साइड विजिट की बात करें। सबसे हम बात करें 1949 में जो पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू ने विजिट किया था, जिसके ऊपर बात करें फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो विजिट हुए थे यूएसए के। उसके बाद 2000 की बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया में विजिट हुए थे, जिसमें इनकी स्ट्रेटजी की थी, स्टेटमेंट की थी, साइन की थी। उसके बाद 2005 की बात करें पीएम मनमोहन सिंह की बात हो रही है, और 2010 में जो थे बराक ओबामा जो थे इंडिया में विजिट हुआ था। उसके बाद 2015 की बात 14 की बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है। 2016 उसके बाद नरेंद्र मोदी की बात हुई, ठीक है। तो इनमें 2019 में डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे। उसके बाद 2023 की बात करें नरेंद्र मोदी जिसमें साइन किया था एग्रीमेंट यही सेमीकंडक्टर डिफेंस की बात करें। उसके बाद 2025 में जो रिसेंटली हुई है EEM जयशंकर, जिसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन एक्सपेक्टेड तो है इंडिया को विजिट करेंगे, लेकिन जो है अभी जो है दोबारा से जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, प्रेसिडेंट कौन बने, डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद फाइनलाइज ट्रेड इन्वेस्टमेंट की भी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद रशिया की बात करें 1955 में जो है उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे विजिट किए थे रशिया में, कि जिस स्टैंड ये थी इंडिया सोवियत टाइज की बात करें। उसके बाद 1971 की बात करें पीएम जो थी इंदिरा गांधी जो विजिट हुई, जिसका साइन ये ट्रीटी ये थी कि पीस फ्रेंडशिप कॉपरेशन। उसके बाद 2000 की बात करें इसमें पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन जो थे वो क्या थे स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुए थे। उसके बाद 2016 की बात करें जो S-400 मिसाइल डिफेंस की बात हुई थी। उसके बाद 2021 की बात करें EM जयशंकर जो थे हुआ था, डायलॉग हुआ था 2+2 का। उसके बाद 2022 की बात करें जो फॉरेन मिनिस्टर थे रशिया के वो विजिट हुए थे इंडिया पे, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की टाइज की। उसके बाद 2025 में है जो कि नरेंद्र मोदी वो विजिट करेंगे कहाँ पे, रशिया में, जिसमें उनके किसकी बात करेंगे UAV प्रोग्राम और एनर्जी कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है। उसके यूरोप यूनियन की बात करें जो सबसे पहले 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो फर्स्ट समिट में जो थे EU में जो लिस्बन में की थी, ठीक है। और 2004 में पीएम जो मनमोहन सिंह भी डिक्लेयर हुए स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप की बात करें। उसके बाद करें 2021 में जो EU कॉन्शियस थे वो प्रेसिडेंट हुए थे। फिर उसके बाद जो लॉन्च हुआ था कनेक्टिव पार्टनरशिप्स। उसके बाद 2023 की बात करें इंडिया EU समिट डिस्कस हुई थी WTO रिफॉर्म्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। उसके बाद 2025 की बात करें तो ये हमने कर लिया है कि EU जो प्रेसिडेंट प्लान कर रहे हैं इंडिया विजिट का, और उनका ये है कि हम किसके ऊपर बात करें BTIA ट्रेड्स एग्रीमेंट्स की। अगर नेक्स्ट की हम बात करें फ्रांस की बात करें तो उसमें यही कहा गया था 1998 में, जिसकी स्ट्रेटजी की थी पार्टनरशिप डिक्लेयर पोस्ट पोखरान की बात हुई। 2015 पीएम मोदी ने विजिट किया था, जिसकी जो था फ्रेमवर्क रिफाइल जेट थी। उसके बाद 2016 की बात करें प्रेसिडेंट फ्रांस के जो थे वो इंडिया विजिट हुए थे, फाइनलाइज किया था, रिफाइल डील साइन की थी। उसके बाद 2018 की बात करें प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया विजिट हुए थे, जिसकी भी लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद 2023 की बात करें नरेंद्र मोदी विजिट हुए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एक जो परेड थी उनके ऊपर मतलब उन्होंने गेस्ट के थ्रू गए थे। 2055 में इन्होंने प्लान यही है कि UAV ज्वाइंट प्रोटेक्शन और हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट की बात हो। नेक्स्ट की बात करें जर्मनी की बात करें 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो विजिट हुए थे। उनका तो यही था इन्हेंस किया था इकोनॉमिक्स गवर्नेंस कॉपरेशन। उसके बाद पीएम मनमोहन सिंह जो थे वो चार्ल्स थे एंजेला मार्कल्स उसके बाद इंडिया विजिट हुआ, और लॉन्च ये था कि IGUC की बात हो रही है। उसके बाद पीएम मोदी जो थे अर्बन मोबिलिटी क्लाइमेट पैक्ट्स की बात हो रही है। उसके बाद 2022 की बात करें ग्लेशियर ओलफ जो प्लान हुए थे इंडिया विजिट का, जिसका ये था ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स की बात करें GSDP की। उसके बाद पीएम मोदी जो थे वो विजिट करने जा रहे कहाँ पे, प्लान किया हुआ है कि जर्मनी में, ठीक है। तो उनका काम क्या था कि एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेटर डिजिटल सिग्नलिंग प्रोग्राम की बात करनी थी। फिर नेक्स्ट की हम बात करें यूके की बात करें 1963 की बात करें प्रेसिडेंट राधाकृष्णन जो थे वो कहाँ विजिट हुए थे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर उसके बाद जो 2000 की बात करें प्रेसिडेंट जो पटेल थे तो प्रताप पटेल जो उन्होंने विजिट किया था फर्स्ट स्टेट विजिट इन 20 ईयर्स। उसके बाद 2015 में जो था नरेंद्र मोदी विजिट हुए 2025-22 में जो पीएम जो बोरिस जॉनसन थे वो उन्होंने इंडिया विजिट किया था। उसके बाद 2023 में जो थे EM जयशंकर जो थे उन्होंने टॉक किए थे डिस्पोरा सिक्योरिटी FTA नेगोशिएशन। और उसके बाद 2025 में जो थे वो पीएम मोदी प्लान, और उसके बाद किंग चार्ल्स स्टेट
इन यूके उसके फाइनलाइज किया था इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सेकंड यूनिट है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड सब यूनिट। तो सबसे पहले हम इंडिया और ब्राज़ील की रिलेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं 1948 में जो था इनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ था और शेयर ये करते हैं कॉलोनियल पास्ट, डाइवर्स डेमोक्रेसीज और कल्चर टाइज की बात करें ब्रिक्स की, जिसमें IBSA की बात हुई है। इसमें जो बोथ लार्जेस्ट जो थी वो डेवलपमेंट हुई थी, रिफॉर्म हुए थे ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन UNSC, IMF, WTO। अगर हम की कोऑपरेशन की बात करें IBSA का भी यही है। इसमें कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जो एस्टेब्लिश हुआ 2003 में, जो प्रमोट कर रहा था साउथ कोऑपरेशन, फोकस जो था ये ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी। उसके ब्रिक्स की बात करें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें यही का मल्टीपल प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल्स कोऑपरेशन और इमरजेंसी की बात हुई थी। इसमें G4 की बात करें इंडिया, ब्राज़ील, जापान, जर्मनी जो थी, यूनाइटेड सिक्योरिटी जो थी, काउंसिल रिफॉर्म परमानेंट मेंबरशिप की बात की थी। अगर ईयर की बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो बायलेटरल विजिट हुई थी 2006 में जो थी, PM मनमोहन सिंह थे वो विजिट हुए थे कहाँ पे, ब्राज़ील में IBSA समिट में। और उसके बाद 2010 की बात करें प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा जो थे विजिट हुए इंडिया में, साइन किया था MOU डिफेंस कोऑपरेशन। और उसके बाद 2019 की बात करें प्रेसिडेंट जो थे वो जायर बोल्सोनारो अटेंड किए थे रिपब्लिक डे एज अ चीफ गेस्ट, जो साइन किया था 15 एग्रीमेंट्स बायो एनर्जी एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करें। अगर करंट एरिया की बात करें एग्रीकल्चर, बायोफ्यूल की बात हो रही है, स्पेस रिसर्च की बात हो रही है, उसके ब्राज़ील इंपोर्ट की बात हो रही है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की भी बात हो रही है। अगर चैलेंज की बात करें तो इसमें यही कहा गया था इंडिया इन पार्टनर्स ब्राज़ील इन डिमांड्स मोर एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स, जो कर रही थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया और साउथ अफ्रीका रिलेशन की बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि जो महात्मा गांधी जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म स्टार्ट की थी वो साउथ अफ्रीका में की थी, और डिप्लोमेटिक जो टाइज थे वो फॉर्मलाइज हुए थे साउथ अफ्रीका में, एंडेड हुए थे 1994 में। और उसके बाद ये कॉमन मेंबरशिप हुए थे IBSA, ब्रिक्स, IORA, इंडिया ओशियन रिम एसोसिएशन। ठीक है, अगर की कोऑपरेशन की बात करें तो ये था IBSA जो है फोकस कर रहा है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, उसकी बात हो रही है। फिर ब्रिक्स की बात करें कॉमन स्ट्रेंथ ग्लोबल गवर्नेंस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। उसके बाद हम बात करें IORA, इसकी मदद इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात करें। अगर हम ईयर की बात करें 1995 में प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला विजिट हुए थे, इंडिया में हुए थे, जिसमें अवार्ड दिया था भारत रत्न। अगर 2016 की बात करें विजिट हुए थे नरेंद्र मोदी, जिन्होंने मतलब कहाँ पे, जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन की बात करें। अगर 2018 की बात करें तो उसके जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो विजिट हुए थे इंडिया में, जिसमें MOU डिफेंस साइबर सिक्योरिटी की बात की। 2019 की बात करें प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने चीफ गेस्ट बने थे इंडिया का रिपब्लिक डे में। अगर करंट सिनेरियो की हम बात करें तो इसमें यही कहा गया था कि माइनरिंग्स मिनरल की बात हुई थी, उसके बाद हेल्थ केयर की, डिफेंस कोऑपरेशन की, उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद ट्रेड बायलेटरल की भी बात। अगर चैलेंज की बात करें ब्यूरोक्रेट ट्रेड बैरियर्स, उसके कंपटीशन फ्रॉम चाइना, इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन साउथ अफ्रीका। अगर थर्ड की बात करें इंडिया ब्राज़ील साउथ रिलेशन की बात करें IBSA की बात करें तो ये क्या था, इन्होंने फॉर्म की थी 2003 में, इसकी ब्रेसियर डिक्लेरेशन की और साउथ साउथ कोऑपरेशन की भी बात हुई थी। और इसमें IBSA जो फंड हुआ था एलिवेशन पॉवर्टी हंगर की भी बात हुई थी। अगर की पॉइंट की बात करें एग्जाम के रिलेटेड तो उसमें ये कह सकते हैं IBSA फॉर्मेशन 2003 में हुई थी और ब्रिक्स फॉर्मेशन 2009 में हुई थी। और उसके बाद जो थे ब्राज़ील साउथ अफ्रीका सपोर्ट कर इंडिया को क्या कर किसके लिए, यूनाइटेड मतलब ये कि UNSC में परमानेंट सीट्स के लिए। ठीक, तो ये आप शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकते हैं, ठीक है, जो हमने किया। अगर हम बात करें इंडिया ब्राज़ील रिलेशन की बात करें 1947 से लेकर 2025 तक, तो सबसे पहले ये कह सकते हैं कि फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। उसके बाद शेयर वैल्यू की थी डेमोक्रेसी, ग्लोबल साउथ मल्टीलेटरल, इसमें जो थी प्लेटफॉर्म हुआ था IBSA 2003 में, ब्रिक्स जो था 2009 में, और G4 जो था यूनाइटेड सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट रिफॉर्म हुआ था। उस 90 में कह सकते हैं 1961 में नॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी, नाम कॉन्फ्रेंस हुई थी बिलगेट में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो थी इनफॉर्मल डायलॉग विद ब्राज़ील हुआ था। 2006 की बात करें फर्स्ट IBSA सबमिट हुई थी, जो विजिट हुई थी वो प्राइम मिनिस्टर की हुई थी, मनमोहन सिंह की बात हुई। उसके बाद हम बात करें 2010 की बात करें, प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह थे, जो उन्होंने विजिट की थी। इसमें प्रेसिडेंट लोलो सिल्वा विजिट हुए थे कहाँ पे,
इंडिया पे हुए थे, जिसमें किसकी बात हुई थी, MOU डिफेंस कोऑपरेशन की बात हुई। और उसके बाद 2019 की जो साउथ अफ्रीका किसके एक बोलते हैं रिपब्लिक डे के दिन भी हुए थे कि इन्होंने क्या किया था, साइन किया था F-15 एग्रीमेंट बायो एनर्जी साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। उसके बाद 2025 की बात करें, PM मोदी जो हैं वो ब्राज़ील जो है विजिट करेंगे, जिन्होंने उन्होंने किसके ऊपर बात की, ब्रिक्स समिट की भी बात हो रही है। अगर की फीचर की बात करें एग्रीमेंट की, उसके में IBSA डायलॉग फॉर्म्स की बात हो रही है, उसके ब्रिक्स कॉपरेशन और उसके डिफेंस एग्रीकल्चर बायो एनर्जी स्पेस रिसर्च की भी बात हो रही है। उसके बाद इंडिया साउथ अफ्रीका रिलेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल लिंक है किसके, महात्मा गांधी के साथ है। उसके बाद जो थी इनका फॉर्मल डिप्लोमेटाइज हुआ था 1984 में हुआ था, और कॉमन प्लेटफॉर्म IBSA जो था 2003, और ब्रिक्स 2010 में हुआ था, IORA भी हुआ था। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी विजिट की बात करें तो सबसे पहले 1995 में जो था नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड दिया था, जो इंडिया में विजिट हुआ था। उसके बाद IBSA फॉर्मेशन हुई थी 2003 में, जिसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी ने डिक्लेरेशन दी। उसके बाद हम बात कर सकते हैं 2016 में जो थे नरेंद्र मोदी ने जो विजिट किया था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में। उसके बाद 2018 की बात करें बायलैटरल समिट हुए थे, जिसमें प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया में विजिट किया था, जिसमें उन्होंने साइन किया था साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस के बारे में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं 2019 में जो रिपब्लिक डे विजिट हुआ था, उसमें जो थे गेस्ट हुए थे, जिसमें उन्होंने 9 MOU साइन किए थे। उसके बाद 2025 की बात करें, PM मोदी जो थे वो प्लान कर रहे थे कहाँ पे, IBSA समिट में, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है ये भी मतलब दिसंबर के एग्ज़ाम मंथ तक हो जाएगी। उसके हम बात कर सकते हैं कि समिट की बात करें तो IBSA जो डायलॉग था फॉर्म हुआ 2003 में, उसमें भी रशिया डिक्लेरेशन की बात हो रही थी। उसमें ब्रिक्स समिट की बात करें एनुअल पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, और IORA की कोऑपरेशन की बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी ब्लू इकोनॉमिक्स की भी बात हो रही है। तो ये साथ में ब्राज़ील 1948 में, जिसमें IBSA 2003 और ब्रिक्स 2009 G4। 2010 की बात करें लुलो डी सिल्वा जो इंडिया में हुए थे, और 2019 की बात करें लुलो इंडिया प्राइम में हुए थे, और 2025 की बात करें मोदी ब्राज़ील लुलो टू इंडिया प्लान्स, उसको साउथ अफ्रीका की है। अगर करंट की आप बात कर सकते, करंट में ये कह सकते हैं इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका कॉपरेशन जो है थ्रू IBSA फंड्स UNDP की बात हो रही है। इसमें ट्रेड टारगेट की बात करें 15 बिलियन की बात करें, इंडिया साउथ अफ्रीका जो टारगेट है वो 20 बिलियन का है। उसमें ये स्ट्रेटजी फोकस जो है डिजिटल इकोनॉमिक्स और एनर्जी सिक्योरिटी बायोफ्यूल और ब्राज़ील साउथ अफ्रीका सोलर एनर्जी विद साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। तो ये MCQs हैं, आप देख सकते हैं कि विच समिट जो IBSA डायलॉग हुआ था कब हुआ था, रशिया डिक्लेरेशन 2003 में। और नेक्स्ट की बात करें किसने विजिट किया था, उसमें नरेंद्र मोदी की बात हो रही है 2016 में। उसके हम बात कर सकते हैं विच सेक्टर इज द की कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, तो इसमें बायोफ्यूल की बात हो रही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ IBSA ग्रुप पिंक, तो इसमें रशिया की बात हो रही है। इंडिया साउथ अफ्रीका बायलैटरल ट्रेड की टारगेट की बात करें 2025 में, तो उसमें 20 बिलियन की बात हो रही है। 6 क्वेश्चन की बात करें विच इंडियन प्रेसिडेंट जो कॉन्फ्रेंस हुए थे भारत रत्न नेल्सन मंडेला कब हुए थे, KR नारायण की बात हो रही है, नारायण की 1995 की बात हो रही है। उसके बाद IBSA फंड जो थे नए जो हुए थे अंडर विच UN सिक्योरिटी एजेंसी, इसमें UNDP की बात हो रही है। विच ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट जो थे वो अटेंड हुए थे रिपब्लिक डे परेड 2019, उसमें जो थे जेयर बोल्सोनारो की बात करें तो इसमें ये आप देख सकते हैं हमने ये कर लिया है कि IBSA का फॉर्मेशन हुई। IBSA के फाउंडिंग मेंबर कौन है, जिसमें इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका और ब्रिक्स फॉर्मेशन कब हुई थी 2009 में, जिसमें ब्राज़ील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका की बात हो रही है। और उसके बाद इंडिया ब्राज़ील डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें एस्टेब्लिश की बात करें तो कब हुई 1948 की। तो उसके बाद ये इंडिया साउथ अफ्रीका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे 1994 में, नेल्सन मंडेला अवार्ड 1995 में। उसके बाद कब विजिट हुए थे जीएस 2019 में। इंडिया ब्राज़ील की सेक्टर की कोऑपरेशन की बात करें बायोफ्यूल की हो रही है, और इंडिया साउथ अफ्रीका की सेक्टर की बात करें डिफेंस की बात हो रही है। IBSA जो फंडिंग है वो कब थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट सब यूनिट की बात करें तो इंडिया रोल्स इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें UN WTO IMF WTO वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन की बात करें, UN के फाउंडिंग मेंबर्स
तो फाउंडेशन मेंबर्स की बात करें कब हुआ था 1945 में और साइन हुआ था यूएन चार्टर्स बिफोर इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम इंडिया की बात करें तो किस में बात है पीस कीपिंग जो यूएनपी की और जो इंडिया जो थी लार्जेस्ट जो ड्रॉप कंट्रीब्यूशन के ओवर 2 लाख जो इंडिया सोल्जर थे वो सर्व हुए थे यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें। ठीक है, इंडिया जो है सेलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स आर टाइम्स इन लेटेस्ट 2021 से 2022 के बीच। उसके हम बात कर सकते हैं कि यूनाइटेड सिक्योरिटी रिफॉर्म जो हुआ था जिसमें G4 जो इंडिया जापान ब्राज़ील जर्मनी सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप। उसके बाद इंडिया स्टेट जो थी वो ग्लोबल इशू की बात हो रही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं इंडिया क्लाइमेट चेंज जो थी ग्लोबल टेररिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है SDG की। और उसके बाद की इनोवेटिव की बात करें 1950 इंडिया स्पोर्ट्स डिकोलोनाइजेशन एफेक्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशियन नेशन 1994 में इंडिया प्ले रोल्स इन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल अपोजिंग इंटर रेजोल्यूशन। और 2021 की बात करें इंडिया जो थी नॉन परमानेंट मेंबर जो टेनियर फोकस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट की भी बात हुई थी। अगर इंडिया एंड की बात करें WTO की बात करें इसमें फाउंडिंग मेंबर जो थे WTO के 1995 की बात हो रही है। इसमें पहले किसका क्या नाम दिया जाता था GATT। उसमें जो था ये कब हुआ था 1948 में। अगर इसकी बात करें कि डिफेंस जो था डेवलपमेंट की बात हो रही है स्पेशल डिफरेंस ट्रीटमेंट की बात हो रही थी। उसके भी ये था कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स ऑफ अनफेयर ऑफ एग्रीकल्चर सब्सिडी बाय डेवलप कंट्रीज। उसके बाद जो इनका रोल हुआ था दोहा डेवलपमेंट राउंड हुआ था 2001 की बात हुई थी। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इशू की तो किसके ऊपर बात कर रहा था एग्रीकल्चर सब्सिडी जिसमें ये अगेंस्ट था एंड डेवलप नेशन ह्यूज फार्म सब्सिडी। उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात करें बाली पैकेज 2019 और ये था इंडिया इंश्योर कर रहा था पीस क्लास प्रोटेक्टिंग फूड स्टॉक बिलिंग। उसके बाद हम बात करें ई कॉमर्स डिजिटल ट्रेड की भी बात हो रही थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इंडियन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें ये कब फॉर्म हुआ था 1945 में। उसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें IMF कोटा की बात हुई थी जिसमें 2.75% एज ऑफ 2025 एम टू इंक्रीजिंग वोटिंग राइट्स। उसके बाद इन्होंने सपोर्ट किया था किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमरजेंसी इकोनॉमिक्स IMF डिसीजन मेकिंग। उसके बाद रिसीव्ड हुआ था IMF असिस्टेंस 1991 में जो बैलेंस हुआ था पेमेंट क्राइसिस की बात हुई। उसके बाद ये कहा था नेट लेंडर की भी बात हुई थी जिसमें ये कहा था IMF फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फंड्स की बात हुई। अगर कोटा की बात करें तो रिफॉर्म की डिमांड की था फेयर कोटा डेवलपमेंट। उसके ग्लोबल की बात करें तो इसमें ये कॉल फॉर बैलेंस मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें इंडियन वर्ल्ड बैंक की तो ये कब फॉर्म हुआ था 1945 में। और इसका कंट्रीब्यूशन ये था कि ये लार्जेस्ट बोरो था वर्ल्ड बैंक का जिसमें ये का इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन हेल्थ के बारे में बात करें। ये फोकस कर रहा था पॉवर्टी एलिवेशन रूरल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रोल मेट्रोस। और उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ की बात करो और इन वर्ल्ड बैंक ने क्या किया सपोर्ट किया था इंडिया को कोविड-19 के टाइम। उसके बाद रीन्यूएबल की बात करें तो ये क्या फाइनेंशियल सोलर विंड एनर्जी स्किल डेवलपमेंट की बात करो अर्बन डेवलपमेंट की बात करें। एग्जाम से ये मतलब ये चीज़ें आ सकती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इंडिया जो है परमानेंट मेंबर था कब से यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का। और बैक जो थे बैक टू बैक G4 जिसमें इंडिया ब्राज़ील और जर्मनी जापान की WTO जो बाली पैकेज की बात हो रही है। और उसके बाद इंडिया जो थे नेदरलैंड की IMF की भी बात हो रही है। तो ये फ्लो चार्ट है ये आप याद कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं ये हमने जब हम इंटरनेशनल रिलेशन लॉ पढ़ा था तब हमने इसको अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो ये जो है टाइमलाइंस की बात हो रही है। तो इसलिए 1945 में इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर बना था किसका यूनाइटेड नेशन का। साइन किया था किसके बाद चार्टर के बाद और सपोर्ट किया था डिकोलोनाइजेशन मूवमेंट्स। उसके बाद VK कृष्णा जो थे मैंने जो फेमस स्पीच थी कश्मीर के ऊपर इंडिया डिफेंस स्ट्रेंथ ऑफ UNGA। उसके बाद हम बात कर सकते हैं 1962 की बात करें UN इन्वॉल्वमेंट हुआ था इंडिया चाइना वार्स में सीज फायर टॉक हुई थी जिसमें पीस कीपिंग एफर्ट की भी बात हुई। उसके बाद 1994 में UN ह्यूमन राइट काउंसिल बना जिसमें इंडिया ने अपोज किया था इंटरेस्ट रिजर्वेशन कश्मीर। उसके बाद 2006 की बात करें इंडिया ने डिमांड की थी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म गेन मूवमेंट्स। उसके बाद G4 अलायंस हुआ था जिसमें हम बात कर सकते हैं इंडिया जापान जर्मनी ब्राज़ील रिफॉर्मेशन। उसके बाद 2021 की बात करें इंडिया 8 नॉन परमानेंट मेंबर्स था यूनाइटेड UNSC के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें। इसमें फोकस किया था किसके ऊपर मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ और काउंटर टेररिज्म के बाद। और 2025 की बात की इंडिया कोशिश कॉपरेसिव इन UNSC रिफॉर्म्स इसमें ये एक्सपेक्ट किया था G4 समिट रेजोल्यूशन की बात करें। नेक्स्ट की हम बात करें तो उसमें WTO की बात करें ये कब मतलब इंडिया कब बना था फाउंडिंग मेंबर WTO का 1995 है। ये सब इसको पहले जो है गेट से
WTO बनाया गया था। अगर इसकी बात करें 2001 में जो था दोहा राउंड हुआ था जिसमें इंडिया ने एडवोकेट किया था स्पेशल डिफरेंस ट्रीटमेंट की बात हुई थी। 2013 की बात करें तो ये थे बाली में मिनिस्ट्री की जो थी वो पीसफुल काज थी। उसके बाद हम बात करें 2017 में जो बुरुनेई अरेबियन मिनिस्ट्री थी जिसमें ये कहा गया था ई-कॉमर्स की भी बात हुई थी अगेंस्ट अनरेगुलर डाटा फ्लो। 2025 की बात करें डिजिटल ट्रेड की भी बात हुई। उसके बाद IMF की बात करें कि इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर बना था 1945 में जिसमें जो थे ज्वाइन किया था किसने किया था ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की बात करें। उसके बाद 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात हुई थी जिसमें इंडिया ने सोच किया था IMF असिस्टेंस इंटेंशन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। उसके बाद 2010 की बात करें IMF कोटा रिफॉर्म हुआ था 15 जनरल रिव्यू जिसमें इंडिया ने गेन किया था स्लाइड इनहेंस कोटा शेयर्स। और 2023 की बात करें इंडिया बिकेम हुआ था नेट क्रेडिट टू JMF उसके कंट्रीब्यूट करा था IMF स्टेबलाइजेशन फंड। उसके बाद 2025 की बात करें इंडिया पुशिंग फर्दर कोटा की बात हुई। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसमें ये था कि 1945 में फाउंडिंग मेंबर बना था। उसके बाद 1950 से लेकर 1970 तक वर्ल्ड बैंक सपोर्ट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन। 1990 की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हुई थी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लोन में रोडवे पावर सेक्टर की बात हुई थी। उसके बाद करें 2016 की बात करें वर्ल्ड बैंक फंडिंग स्मार्ट सिटीज मिशन जिसमें अर्बन रिन्यूअल प्रोजेक्ट्स। और 2020 की बात करें जो थी कोविड-19 में इमरजेंसी फाइनेंस असिस्टेंट दिया था। और 2025 की बात करें रेन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस की बात करें। की टास्क की हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं 2003 में जो थी वो किसके साथ हुई UN के बाद ही इसमें स्पॉन्सर किया था UN रेजोल्यूशन CCIT। उसके बाद 2013 की बात करें पीस कासा फूड सिक्योरिटीज मिनिस्ट्री की बात हो रही है। उसके बाद 2016 में वर्ल्ड बैंक की बात हुई जिसमें MOU हुआ था 1 बिलियन लोन हुआ सोलर एनर्जी मिशन। उसके बाद 2021 की बात करें UNSC जो इंडिया चेयर हुआ था हाई लेवल्स ओपन डिबेट जो मैरिटाइम सिक्योरिटी। उसके बाद 2025 की बात करें एक्सपेक्ट हुआ था ई-कॉमर्स डिजिटल ट्रेड रेगुलेशन फ्रेमवर्क की हुई थी। और 2025 की बात करें IMF जो थी इंडिया डिमांड कर रही थी IMF गवर्नेंस रिफॉर्म कोटा रियलाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स एमरजेंसी इकोनॉमिक्स की भी बात थी। अगर करंट सिनेरियो की बात करें इंडिया जो एक्टिविटी पुशिंग कर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की। उसके बाद WTO इंडिया लीड कर रहा है। ग्लोबल साउथ एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात हो रही है। उसके बाद IMF जो है लीडरशिप रोल कर रहा है क्रेडिट नेशंस। और उसके बाद जो है वर्ल्ड बैंक रिमेन्स जो है मेजर पार्टनरशिप इंडिया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर MCQs की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं इंडिया जो था वो फाउंडिंग मेंबर कब बनना था 1945 में। और उसके बाद 10 ईयर की बात करें तो UN नॉन परमानेंट मेंबर की 2001 से 2022। तो पीसफुल क्लास की बात करें 2013 की बात करें फूड सिक्योरिटीज पब्लिक स्टॉकिंग। उसके बाद विच ग्रुपिंग इज इंडिया पार्ट ऑफ एडवोकेटिंग UNSC तो उसमें इंडिया जर्मनी ब्राज़ील जापान। उसके बाद कर रहे हैं इंडिया रिसीव IMF असिस्टेंट की बात करें बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में। उसके हम बात करते हैं इंडिया जो स्टेटस को था IMF 2025 में इसमें नेट क्रेडिट की बात हुई थी। उसके बाद हम कह सकते हैं विच बैंक फंडेड इंडिया मिशन फोकस ऑन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मार्ट सिटी मिशन की बात हुई थी। उसके हम बात करते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हुआ था IBS से फंडिंग पॉवर्टी तो इसमें UNDP की बात हुई। तो ये फ्लैश कार्ड है तो आप इसको अच्छे से कह सकते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा है तो उस यूनिट का नीचे क्रैक्स निकल जाता है कि क्या है। इंडिया ज्वाइन कब हुआ था UN में 1945 में। और इंडिया में लेटेस्ट नॉन परमानेंट मेंबर कौन थे 2021 2022 की बात हो रही है ठीक। और G4 जो थे UNS की रिफॉर्म की बात करते कौन करे इंडिया जापान ब्राज़ील जर्मनी। WTO की फूड सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 2013 की बात हुई थी ठीक है। तो ये हमने अच्छे से पीछे पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करें जिसमें क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात हो रही है। जिसमें इंडिया जो थी वो की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात इसमें पेरिस एग्रीमेंट्स की बात हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसके बाद वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड उसका मिशन लाइफ की बात हो रही है। चैलेंज की बात करें क्लाइमेट्स की बात हो रही है फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नेट जीरो टारगेट्स। उसके बाद सेकंड की बात करें न्यू रिलेशनशिप इंडो पैसिफिक की बात हो रही है क्वाड्स की बात हो रही है। और उसके बाद ब्रिक्स की बात हो रही है और G20 की भी बात हो रही है। उसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड की अब ये बात करें ये फ्लो चार्ट है। तो उसके बाद इंडिया एंगेजमेंट की बात करें क्लाइमेट चेंज इंडो पैसिफिक क्वाड्स की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं सबसे क्लाइमेट
चेंज और क्लाइमेट इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी की जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसमें अर्थ समिट जो हुआ था वो कब हुआ था, राइट डिसीजन हो रही है, इंडिया साइन हुआ था 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 97 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, 2015 में हुआ था पेरिस एग्रीमेंट जिसमें 2030 का जो था दिया गया था। फिर उसके बाद इसमें ये कहा था इंडिया कमिट टू रिड्यूस इमिशन इंडस्ट्री 33 से 35 कब तक, 2030 तक। फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं इंडिया सोलर अलायंस की बात हुई थी जिसमें इंडिया फ्रांस लॉन्च हुआ था ISA जिसमें हेडक्वार्टर जो था गुड़गांव था। उसके बाद 2021 की बात करें COP जो थे ग्लासगो की बात हो रही थी, 2025 की बात करें ISA मेंबरशिप अलाउ ग्रो हुआ था 121 कंट्रीज़ की बात। उसके बाद इंडो पैसिफिक क्वाड की बात करें 2007 की बात की इंटर्नशिप क्वाड डायलॉग हल्ट हुआ जिसमें मैरीटाइम की बात हुई थी। उसके बाद 2017 की बात करें तो क्वाड रिन्यू की बात हो रही, 2020 की बात करें क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग 2021 की बात करें जो फर्स्ट क्वाड लीडर्स पर सबमिट हुआ था, उसका 22 की बात करें क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप्स। उसके बाद 23 की बात करें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें इंडिया जो है ज्वाइन हुआ। इस साइलेंट इकोनॉमिक टाइज की बात करें, अगर उसके बात करें ब्रिक्स की बात करें 2009 में इसका जो फॉर्मेशन हुई थी, 2010 में जो थी साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुई थी ब्रिक्स में। 2014 की बात करें ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट NDP हुआ था। उसके बाद 2021 की बात करें इंडिया होस्ट ब्रिक्स की बात हो रही है। उसके बाद 2023 की बात करें तो एक्सपेंशन टॉक्स। उसके बाद 2025 की बात करें ब्रिक्स मेंबरशिप्स 10 नेशन को। G20 की बात करें जो 1999 में फॉर्मेशन हुई थी G20 में, जो इंडिया जो फंडिंग मेंबर बना था पोस्ट एशिया फाइनेंस क्राइसिस। उसके बाद 2008 की बात करें फर्स्ट G20 लीडर समिट हुआ था। उसके बाद 2010 की बात करें 2010 की इंडिया पुश हुए थे IMF कोटा रिफॉर्म जिसमें एडवांस किए थे, इमरजेंसी की थी इकोनॉमिक्स की। और G20 की बात करें तो 2023 की बात करें इंडिया G20 प्रेसिडेंसी को, 2023 में इंडिया डिक्लेरेशन ऑफ डिसीजन। उसके बाद 2025 में G20 मेंबरशिप एट 20 की। अगर की टॉक्स एग्रीमेंट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 2025 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। 2017 की बात करें क्वाड रॉयल जिसमें इंडिया असेस्ट हुआ था फ्री ओपन इंडो पैसिफिक विजन। उसके बाद 2021 की बात करें ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च इनोवेटिव्स। उसके बाद 2023 G20 दिल्ली डिक्लेरेशन। 2025 में अब ब्रिक्स एक्सपेंशन टॉक्स की बात हो रही है। अगर मेंबरशिप की बात करें ISA में जो थी 120 थे, उसके बाद क्वाड के 4 हैं और उसके बाद ब्रिक्स के हैं एक्सपेक्टेड 10 है। तो इसके बाद मतलब आगे चेंज आगे हो को फाउंडर्स इन्फ्लुएंसर की बात और G20 में 20 हैं। और भी जो है साउथ अफ्रीका जो है अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन हुआ है G20 में। जैसे करंट सिनेरियो की बात करें क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात हो रही है, इसमें ISA मिशन की बात हो रही है, उसके क्वाड की बात हो रही है। उसके बाद G20 जो है डिजिटल इन्फ्लेशन की बात हो रही है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है लार्ज टारगेट किया नेट जीरो कार्बन मिशन 2017। इंडिया जो है सोलर अलायंस की बात करें वो कब हुआ था, फ्रांस के साथ। उसके क्वाड की बात करें कॉम्प्रेहेंसिव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज की बात हो रही है, तो इसमें इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया। उसके ब्रिक्स बाद ओरिजिनली फॉर्म्ड इन ब्रिक्स विच फॉर्म टॉक्स लेटर टू मेक्स ब्रिक्स साउथ अफ्रीका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच हेल्ड G20 प्रेसिडेंसी इन विच ईयर 2023। वट वाज द थीम्स ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। उसके बाद इंडिया जो थी वो एक्ट की थी पॉलिसी प्राइमरी फोकस ऑन विच रीजन इंडो पैसिफिक। द ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट्स बैंक जो NDP थे वो हेडक्वार्टर हुए थे शंघाई में हुए थे। उसके बाद जो फ्लैश कार्ड की आप बात कर सकते हैं जो नेट ज़ीरो की बात हुई 2017 ISA के फाउंडिंग मेंबर जो थे फ्रांस 2015 की बात हो रही है। उसके बाद इंडिया और फ्रांस की बात हुई। और फुल फॉर्म जो क्वाड से वो क्वाड रिलेटेड सिक्योरिटी डायलॉग्स की बात हो रही है। क्वाड के मेंबर जो है इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया है। और ब्रिक्स की बात करें फॉर्मेशन 2009 में हुई थी और साउथ अफ्रीका ज्वाइन 2010 में हुई थी। उसके बाद ब्रिक्स के एक्सपेक्टेशन टॉक हुई 2023 में और उसके बाद ज्वाइन जो हुए थे G20 के डिक्लेरेशन 2023। उसके बाद इंडिया G20 जो थी वो प्रेसिडेंसी थी मुझे इसमें वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की बात हुई। उसके बाद NDP ब्रिक्स जो हुआ था हेडक्वार्टर शंघाई में हुआ था और उसका मिशन जो लाइफ जो लॉन्च हुआ था कब हुआ था 2022 में। और उसके बाद ये था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क IPEF की जॉइंट फॉर्म हुई थी। ठीक।
अब हम जो है सेकंड यूनिट हमने पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे। यूएसए का जो की एरिया 1949, 2000, 2008, 2016, 2023। अगर इसमें बात करें, हमने किसकी बात की, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की बात हो रही है, जिसमें स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप 2016 रिक्वायर्ड स्ट्रेंथिंग आईसीईटी उसकी इनोवेटिव 2023। अगर डीपिंग डिफेंस की बात करें, बीईसीए की डिफेंस है जिसमें एलईएमओ की बात हो रही है। उसके बाद टेक कोलैबोरेशन एफजी 5G एआई क्लाइमेट कोऑपरेशन की बात हो रही है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, रशिया की बात करें, तो उसमें जो थे 1971, 2000, 2016, 2021 की बात है। इसमें जो थी ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात हो रही थी, पीस की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, स्ट्रेटेजी की बात हो रही है, S-400 की जो 2016 में, और डायलॉग जो 2021 की बात। उसके बाद हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस टेक की बात हो रही है RAD की, जिससे ब्रह्मास सेकंड की एनर्जी सिक्योरिटी न्यूट्रल स्टांस और रशिया यूक्रेन वार्स। उससे EU की बात करूँ, उसमें 1994, 2004, 2021 इसमें स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप हुई थी 2004 में, जिसमें ट्रेड हुआ था। टेक काउंसिल 2021 उसमें FTA जो थी नेगोशिएशन ऑन गोइंग हुआ था, वो क्लाइमेट डिजिटल ट्रेड कॉपरेशन। उसके बाद फ्रांस की बात करें 2015, 16, 19 जिसमें रिफाइल डील 2016, ISA लॉन्च हुआ 2015। उसके बाद डिफेंस साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात हो रही है, और इंडो पैसिफिक की बात हो रही है ISC लीडरशिप। उसके बाद जर्मनी की बात करें 2010, 2010, 2015, 2019 जिसमें IGC इंडो जर्मनी की बात हो रही है। एनर्जी फार्म्स की, इसमें हाइड्रोजन की बात हो रही थी पार्टनरशिप्स की। और यूके की बात करें 1997, 2004, 2004 की बात हुई, इसमें स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप 2004, FTA नेगोशिएशन 2022। इसमें करंट सिनेरियो की बात करें, डिफेंस कॉपरेशन, क्लाइमेट और फाइनेंस की बात करें। अगर सेकंड की बात करें, ब्राज़ील की हमने बात की थी, जिसमें क्या 2004, 2006, 14, 19 जिसमें हमने ब्रिक्स कोलैबोरेशन डिफेंस MOU की बात की थी, जिसमें ब्राज़ील एक्सपेंशन कोऑर्डिनेशन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बात है। और साउथ अफ्रीका की बात करें 1995 में, जिसमें 2013, 2018 में IBSA की बात हो रही थी और ब्रिक्स की बात हो रही थी। अगर थर्ड यूनिट की बात करें, हमने किसकी यूनाइटेड नेशन जिसकी हम बात करें 1945, 2001, 2021, 2022 इसमें जिसकी फाउंडेशन मेंबर जो थी इंडिया थी। इसमें UNS की जो परमानेंट सीट से 8 टाइम्स जो G4 की बात हो रही थी, जिसमें UNSC रिफॉर्म हुआ था, जिसमें लीडिंग रोबर साउथ वाइस हाई पीस कीपिंग कंट्रीब्यूशन। अब WTO की बात करें 1995, 2013, उसके बाद IMF की बात करें 1991, 2010, 2023। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें 1950, 2016 और 2020 की बात हो रही है। अगर फोर्थ की बात करें, हमने क्लाइमेट चेंज की बात की, जिसमें 2015 से लेकर 2015, 2020 जिसमें 15 में पेरिस एग्रीमेंट, और उसके बाद नेट जीरो जो थी 2017, और लाइफ जो थी मिशन हुआ था 2015 की बात हुई। इंडिया का रोल ये था कि ISC लीडरशिप जो थी 120 मेंबर्स जो थे OSOWG प्रोजेक्ट था। और उसके पैसिफिक की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 2014, 2017 उसमें ये था कि एक्टिव पॉलिसी क्वाड रिव्यू 2017। और ब्रिक्स की बात करें 2009, 2021, 2023 की बात, इसमें NBD फॉर्मेशन, ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च, इनोवेटिव ब्रिक्स एक्सपेंशन टास्क फोर्स, G20 की बात करें 2008, 2023 की बात, जिसमें जो थी फंडिंग मेंबर थी G20 थी और प्रेसिडेंट 2023 था। अगर उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल साउथ एडवांसी और DPI मॉडल्स प्रमोशन की बात हो रही थी। अगर हम समरी की बात करें तो उसमें स्ट्रेटेजी बैलेंस थी, वॉइस ग्लोबल साउथ, उसके बाद क्लाइमेट लीडरशिप, उसके बाद टेक डिप्लोमेसी की बात हुई थी। तो ये हमने ऊपर सबसे पढ़ लिया है कि किस किस में ये था कि PM मोदी ने जो US में विजिट किया था, उसके बाद किस किस प्राइम मिनिस्टर में कहाँ पे विजिट किया था। जवाहरलाल नेहरू ने देखें USA में किया था, USSR में, USA में 1949 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो थे विजिट किया था USA में, जिसमें ये था स्ट्रेंथ इन इंडो पैसिफिक रिलेशंस, रिकोगनाइज किया था इंडिया एमरजेंस डेमोक्रेसी इन एशिया। 1995 में जो था USA में, USSR में गए थे। 1996 में इंदिरा गांधी USA में, उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी USSR, 1974 में फ्रांस में, 1994 में नरसिम्हा राव जर्मनी में, और 2000 USA में, और 2000 में इंडिया में। उसके बाद 2004 में मनमोहन सिंह जो थे वो EU में गए थे। उसके बाद 2005 में मनमोहन सिंह USA में,
और उसके बाद आप देख सकते हैं 2008 में जो था प्रेसिडेंट इंडिया फ्रांस, उसका 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्राज़ील, 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए में, 2015 फ्रांस में, 2015 में आप देख सकते हैं जर्मनी में चांसलर जो थे वो विजिट हुए थे। उसके बाद 2016 में प्रेसिडेंट फर्डिनेंड फ्रांस इंडिया में, 2017 की बात करें रशिया में, 2018 की बात करें 2019, 20, 2023 और ये की सेक्टर और उसके बाद है की सेक्टर इंगेजमेंट की बात हो रही है। इसमें डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड्स, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट्स की बात करें। डिफेंस की बात की इंडो रशिया की फायर की डील हो रही है। इंडो जर्मनी की बात करें तो इसमें जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन और ट्रेड का इंडिया यूएस स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप्स और उसके बाद टेक्नोलॉजी क्वाड्स की बात हो रही है। पेरिस एग्रीमेंट ISA और ये था यूनिट नंबर 2। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।